नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वह घटनाक्रम ये है कि पूर्वांचल के बड़े नेता यानी कि हरिशंकर तिवारी की बात मैं कर रहा हूँ। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे विनय शंकर तिवारी और भीष्म शंकर तिवारी यानी कुशल तिवारी और उनके भांजे गणेश शंकर पांडे और उन्हीं के कहने पर जय पांडे यानी ये सारे लोगों जय चौबे इतने सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन लोगों के शामिल होने के बाद अब ये समझना जरूरी हो गया है कि आखिर जब ये लोग आए हैं तो इनके आने के पीछे की क्या कहानी है और इनके आने से समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल में क्या असर पड़ेगा। सब शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में कैसे पहुंचा। दरअसल आपको सन 80 के दशक में ले चलता हूं, जब सन 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही हुआ करते थे गोरखपुर में। और हरिशंकर तिवारी को हाथे के नाम से जाना जाता था, यानी हाथे से उनकी राजनीति चलती थी। और वीरेंद्र शाही एक उनके धुर विरोधी थे। वीरेंद्र शाही ठाकुरों के प्रतीक हुआ करते थे, यानी ठाकुरों के समर्थन में राजनीति करते थे। और हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के समर्थन में राजनीति करते थे। दोनों के बीच में आपसी टकराव हुआ और दोनों अपनी अपने खेमे की राजनीति करने लगे। दोनों को अपराधियों का गढ़ माना जाता था। हाथे को माना जाता था कि वहां अपराध की नर्सरी है, यानी और वहां से बड़े बड़े गिरोह चलाए जाते थे, बड़े बड़े अपराधी वहां से निकलते थे। ये बात दूसरी है कि हरिशंकर तिवारी के ऊपर कभी खुद कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, लेकिन कहा जाता था कि गोरखपुर में ब्राह्मणों के लिए हरिशंकर तिवारी ने बीड़ा उठाया था और वीरेंद्र शाही ठाकुरों के साथ लड़ते थे। तभी से लड़ाई चली आ रही थी और दोनों ने अलग अलग पार्टियों में जाकर के राजनीति की। दोनों ने जेल से अपना चुनाव लड़ा और दोनों ही जेल से ही अपना पहला चुनाव जीते। हरिशंकर तिवारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी लगातार ब्राह्मणों के साथ खड़े रहे और उसी के चलते आज वो राजनीति यहां समाजवादी पार्टी तक आ गई। हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी के हाथे का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है और दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। हरिशंकर तिवारी और हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ का हरिशंकर तिवारी को आशीर्वाद था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री से उनकी कभी पटरी नहीं खाई। और हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ का आंकड़ा आप 36 का इसी से समझ सकते हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तब उन्होंने सबसे पहली रेड जो डलवाई वो हरिशंकर तिवारी के आवास पे ही पड़ी। हरिशंकर तिवारी की आवास पर रेड पड़ी। हालांकि वह उस रेड के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी तक जांच का विषय है। उसके बाद तभी से माना जाने लगा था कि हरिशंकर तिवारी को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद हरिशंकर तिवारी जब धीरे धीरे राजनीति गरमाने लगी और इस चुनाव 2022 के लिए विनय तिवारी और कुशल तिवारी दोनों राजनीति करते थे, लेकिन दोनों व्यापार में भी आगे आगे बढ़ने लगे। तमाम सरकारी ठेकों में उन दोनों भाइयों की दखल बढ़ने लगी और दोनों भाइयों की दखल के साथ साथ दोनों ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली, बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में जब बसपा की स्थिति खराब हुई, उसके बाद से लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री के दखल के चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता नहीं मिल सकी। ऊपर से उन्होंने बहुत कोशिश किया और केंद्रीय नेताओं की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि उन्हें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए रिजिड थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में हरिशंकर तिवारी का परिवार कतई शामिल नहीं हो सकता है। जब हरिशंकर तिवारी के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जुगत नहीं चली, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने ज्यादा उचित समझा और उन्होंने अखिलेश से मुलाकात की। विनय शंकर तिवारी की कुछ अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि वह अब साइकिल की सवारी करेंगे। यह बात आज जब
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश यादव के साथ मंच पर जब विनय शंकर तिवारी को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने यही सब बातें उठाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जब होता है तो हादसे हो जाता है, दुर्घटनावश हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री लोगों का नाम बता करके, नाम तय करके एनकाउंटर करते हैं। उन्होंने तमाम सारे बातें सीधे-सीधे आरोप पड़ा और सीधे-सीधे अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए। विनय शंकर तिवारी के बयानों से साफ जाहिर होता था कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तभी से लगातार कहा जा रहा है और कि ब्राह्मणों का इस प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है और इसकी आवाज तब तेज हुई जब कानपुर में विकास दुबे हत्याकांड हुआ। विकास दुबे हत्याकांड के समय से लेकर के तमाम सारे आरोप लगाए जाने लगे। खाली विकास दुबे की हत्याकांड में ही नहीं, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि जाति विशेष के लोगों को ही तमाम सारे जो है वो चीज़ें मिलती हैं, थाने मिलते हैं, चौकी मिलती है, जो आज विनय शंकर तिवारी ने इस तरह के आरोप लगाए। और ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप योगी आदित्यनाथ पर बहुत लंबे समय से लग रहा है और समाजवादी पार्टी अब विनय शंकर तिवारी यानी हरिशंकर तिवारी के परिजनों के माध्यम से अब इसी ब्राह्मणों के विरोध को यानी कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसको अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए यह कोशिश कर रही है और इसी की रणनीति के तहत हरिशंकर तिवारी के परिजनों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया है। ये हो सकता है जो समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में वो भी अगर वो लोग नहीं गए हैं तो उसका खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में जो ब्राह्मण है, जो भारतीय जनता पार्टी से निराश है, वह सीधे-सीधे हरिशंकर तिवारी के परिवार के चलते समाजवादी पार्टी में आ जाएगा। लेकिन कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि हरिशंकर तिवारी का परिवार हाथे से चलता है और हाथा अपराध की गढ़ माना जाता है, अपराध की नर्सरी माना जाता है। वहाँ से तमाम सारे हिस्ट्री शीटर निकले हैं, तमाम सारे अपराधी निकले हैं। हरिशंकर दोनों भाइयों पर हिस्ट्री शीटर लागू है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके माफियावादी पार्टी रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस परिवार को आज अपनी पार्टी में शामिल किया है, उसके ऊपर तमाम सारे आरोप हैं, हिस्ट्री शीटर हैं और वो भले ही समाजवादी पार्टी में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, लेकिन सरकार नियम और कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। आपको ये भी बता दूँ कि दोनों भाइयों पर बैंक ऑफ इंडिया के 750 करोड़ रुपया और 1100 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी ने केस भी दर्ज कर रखा है और दोनों भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज है। एक बार उनके आवास पर छापा भी पड़ चुका है, उसके बावजूद आज इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। कहा यह भी आ रहा है कि शायद इसके चलते बड़े ब्राह्मण परिवार हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में खासा फायदा होगा। कितना फायदा होगा, ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी 2 से 3 महीने का शेष है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कोई अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन आज लोहे से लोहा काटने वाली रणनीति के तहत विनय शंकर परिवार पर, हरिशंकर तिवारी के परिजनों पर आरोप हमला बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की बिरादरी के ब्रजेश पाठक को लगाया और ब्रजेश पाठक ने सीधा-सीधा हमला हरिशंकर तिवारी को बोला। आपको यह भी याद दिला दूं कि एक समय वो था जब हरिशंकर तिवारी का ब्रजेश पाठक के घर करीब-करीब बहुत बहुत करीब का संबंध था। दोनों एक दूसरे के साथी रहा करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक रहे। छात्र राजनीति में जब वो रहे, तब भी हरिशंकर तिवारी के करीब रहे। लेकिन आज हरिशंकर तिवारी का और ब्रजेश पाठक का दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जिस परिवार के साथ रहकर ब्रजेश पाठक ने राजनीति शुरू की थी, वो हरिशंकर तिवारी ही थे, लेकिन आज हरिशंकर तिवारी और ब्रजेश पाठक दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ऐसे में हरिशंकर तिवारी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों के नेता के रूप में शुमार होते हैं और विनय शंकर तिवारी का परिवार यानी हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी में अब ब्राह्मणों का खेवैया बन गया है। लेकिन
अगर ब्राह्मणों की बात करें तो तमाम सारे ब्राह्मणों से आज हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि ब्राह्मण किसी ऐसे नेता को नहीं पसंद करता है, किसी ऐसे ब्राह्मण के साथ नहीं जाएगा जो अपराधी के रूप में जाने जाते हों, जिनका अपराध से सीधा-सीधा वास्ता हो, जिनका राजनीति से कोई लेना-देना ना हो, जिनका सेवा भाव से कोई लेना-देना ना हो, उस ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण कभी नहीं जाएगा। ब्राह्मण चिंतक है, ब्राह्मण विचारक है, ब्राह्मण समाज को गति देने का काम करता है, ब्राह्मण समाज को दिशा दिखाता है, ब्राह्मण समाज को एक अच्छे संसाधन की ओर उन्मुख करने का काम करता है। इसलिए ब्राह्मण कभी भी हरिशंकर तिवारी के कहने पर वोट नहीं करेगा, उनके कहने पर नहीं जाएगा। फिलहाल ये सब बहुत दूर की बातें हैं और अब ये चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा या ब्राह्मण किसके साथ जाएगा, ठाकुर किसके साथ जाएगा। हरिशंकर तिवारी के समाजवादी पार्टी में आने से साइकिल कितनी और तेज दौड़ेगी या साइकिल पर दोनों हाथों पर एक हाथ में अखिलेश यादव रहेंगे, दूसरे हाथ में ब्राह्मण उनके साथ चलाएगा, धक्का लगाएगा तो साइकिल और तेज दौड़ेगी। ये सब वक्त की कौड़ी हैं और वक्त जब तय करेगा विधानसभा चुनाव के 2022 का परिणाम बताएगा कि 22 में बाइसिकल कितना तेज दौड़ेगी। ये वक्त की बात है। फिलहाल यह सूबे में इस समय उस समय चर्चा का विषय यही है कि हरिशंकर तिवारी के परिवार में आने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। कहीं यह तो नहीं कि मुख्यमंत्री की जिद के चलते भारतीय जनता पार्टी में अगर हरिशंकर तिवारी के परिजनों को नहीं आने को मिला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? यह भी एक सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण परिवार आने से इस माफियावादी परिवार के या इस बड़े जो अपराध से जुड़ा परिवार है, उसके आने से क्या असर पड़ेगा? यह वक्त बताएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।